हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट कैसे बनते हैं हमारे। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है पेरेंटल का, तो सबसे पहले हमने फॉर्मुलेशन देख ली। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल। सो पहला प्रोडक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। तो द पेरेंटल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड कंपाउंडिंग, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, फिलिंग, ईटीसी वगैरह। ठीक है। सो एरिया एंड मैन्युफैक्चरिंग शुड बी वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हमारा जो एरिया होना चाहिए वो वॉश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और जहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं हम फिर सोल्यूशन की, सेकेंड पहले तो हम वॉशिंग एंड क्लीनिंग करते हैं अपने अपरेटस वगैरह की। देन हम प्रिपरेशन करते हैं सोल्यूशन की। फिर सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया, देन हम उसकी फिलिंग करते हैं, फिर सीलिंग करते हैं, देन उसके बाद उसको स्टरलाइजेशन करते हैं, फिर हम सोल्यूशन की पैकेजिंग करते हैं। ठीक है। एंड देन लेवलिंग करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है। तो पहला है वॉशिंग एंड क्लीनिंग। तो देखते हैं अपने इनको। तो पहला है हमारा क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ कंटेनर क्लोजर, जिसमें हमें अपना पेरेंटल प्रोडक्ट भरना है तो उसकी हम वॉशिंग करेंगे इन क्लीनिंग। तो बेसिकली कंटेनर क्लोजर आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पेरेंटल आर फर्स्टली डिटर्जेंट विद द हेल्प ऑफ टैप वाटर के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर को धोएंगे, देन वॉश करेंगे उसको डिस्टिल वाटर के द्वारा। जैसे हमने वाइल्स में हमें अपनी पेरेंटल प्रोडक्ट भरने हैं तो उसके लिए पहले वाइल्स को क्या करेंगे हम, या जिसमें भी हम पेरेंटल प्रिपरेशन बनाएंगे। ठीक है। मान लो कोई हमने बीकर लिया है, उसके अंदर हमें पेरेंटल प्रिपरेशन बना दी, तो उस बीकर को पहले तो हम डिटर्जेंट से वॉश करेंगे, फिर उसे डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, फिर हम उसे वाटर फॉर इंजेक्शन से वॉश करेंगे। ठीक है। तो 3 टाइप से वॉशिंग होती है। पहले वाटर से के साथ डिटर्जेंट से वॉश करेंगे, देन हम उसे डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, देन हम उसे वाटर फॉर इंजेक्शन से वॉश करेंगे। देन फॉर रबर वॉशिंग यूज करते हैं हम 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट। जो क्लोजर्स होते हैं जो हमें लगाने होते हैं कंटेनर्स पे, तो उनके लिए हम यूज करते हैं 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट वॉश द रबर क्लोजर। तो ठीक है। देन सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें अपना सॉल्यूशन बनाना है। कंटेनर धो लिए, अब उसमें हम जैसे बीकर हैं तो उसमें अपनी अपनी एडिटिव्स वगैरह डालेंगे, अपने हमारे एडिटिव्स और व्हीकल्स डालेंगे। ठीक है। तो द स्टेराइल सॉल्यूशन ड्रग इज प्रिपेयर्ड इन एसेप्टिक एरिया इन द लैमिनार एयर फ्लो। द प्रिपरेशन एरिया शुड बी एडजस्ट एंड कंटेंट हैव अ फिल्टर। द एरिया हैव HPAC सिस्टम, मतलब हाई वेंटिकुलर एयर कंडीशन सिस्टम होना चाहिए उसके पास, एरिया के पास। ठीक है। जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सोल्यूशन की। ठीक है। देन हम, अब हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, प्रिपेयर्ड हो गया। देन हम उसकी फिलिंग एंड सीलिंग करेंगे। तो फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट द कंटेनर यूज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, कि हमें कितना पेरेंटल प्रोडक्ट एक कंटेनर में भरना है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम हम अपने कंटेनर चूज करेंगे। सो फॉर फिलिंग पेरेंटल फिल इन वायल्स, एम्प्यूल्स एंड ट्रांसफ्यूजन बोटल्स में हम बेसिकली ट्रांसफ्यूजन बोतल और वायल्स और एम्प्यूल्स का यूज़ करते हैं अपने पेरेंटल प्रिपरेशन की फिलिंग के लिए। सो फिलिंग ऑफ पेरेंटल बेसिकली 2 टाइप की होती है हमारी। एक होती है स्मॉल स्केल फिलिंग, दूसरी लार्ज स्केल फिलिंग। जो स्मॉल स्केल पे फिलिंग होती है पेरेंटल की, सो इसमें क्या करते हैं, व्हेन ड्रग और वाटरफॉल इंजेक्शन फिल इन एम्प्यूल्स। हम ड्रग और वाटरफॉल इंजेक्शन को एम्प्यूल्स वायल्स में किसके द्वारा, हाइपोडर्मिक निडल जो होती है उसके द्वारा फिल करते हैं। ठीक है। निडल के द्वारा, जो सिरिंज की हाइपोडर्मिक सिरिंज जो निडल होती है। देन लार्ज स्केल पे जो फिलिंग करते हैं वो फॉर लार्ज स्केल ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है पेरेंटल प्रोडक्ट की फिलिंग के लिए। देन आती है सीलिंग। तो बेसिकली जो सीलिंग होती है पेरेंटल प्रोडक्ट में, आफ्टर द फिलिंग हम क्या करते हैं, अपने एम्प्यूल्स को वायल्स को विल बी सील्ड करते हैं। एम्प्यूल्स की सीलिंग आप आगे पढ़ोगे कैसे होती है। ठीक है। ऐसी वायल्स में कंटेनर क्लोजर को जो होता है रबड़ का, उसको सील करते हैं विथ एल्युमिनियम के साथ। ऑन द स्मॉल स्केल सीलिंग बंसन बर्नर के द्वारा फॉर एम्प्यूल सीलिंग। एम्प्यूल सीलिंग में बंसन बर्नर के द्वारा हम एम्प्यूल की सीलिंग करते हैं। देन वायल्स की सीलिंग हम रबर क्लोजर विथ एल्युमिनियम सील्ड
बाई प्रेशर के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी सीलिंग थे। देन हम उसके बाद स्टरलाइजेशन, अब ये हमारी सीलिंग हो गई है, मतलब फिलिंग एंड सीलिंग हो गई है। उसके बाद हम स्टरलाइजेशन, अब हमारा जो पेरेंटल प्रोडक्ट था, सबसे पहले हमने उसका कंटेनर वॉश किया, उसमें अपना पेरेंटल प्रोडक्ट बनाया। अब देन उसकी हमने फिलिंग कर दी एम्प्यूल्स में, वाइल्स में। देन हम उसको स्टरलाइजेशन कर देंगे। स्टरलाइजेशन के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन, रेडिएशन और इरिलेशन, जिसे बर्निंग बोलते हैं, ठीक है, इंसर्टेशन बोलते हैं, ठीक है, इंसर्लेशन, और देन हैपा फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑन पेरेंटल प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये इसमें हम पहला मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोकैलेव का यूज करते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हॉट एयर ओवन और फ्लेमिंग का यूज करते हैं, और केमिकल स्टेरिलाइजेशन में इथाइल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में एक्सरे, गामा रे और यूवी रेज का यूज करते हैं। और जो हमारा इंसर्लेशन होता है उसमें हम बर्निंग के द्वारा क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, देन हैपो फिल्टर के द्वारा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंटल। देन हम उसकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग करते हैं। अब हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट था, ये हमारा एम्प्यूल्स था, अब इसकी स्टेरिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। अब इस वायल्स की या एम्प्यूल्स की स्टेरिलाइजेशन होने के बाद उसकी पैकेजिंग और उसकी लेबलिंग करेंगे। तो लेबलिंग क्या होनी चाहिए, शुड बी कंटेनर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए, और द लेबल शुड बी कंटेंट ड्रग, क्या क्या लेबल हमारा कंटेंट करना है। लेबल का मतलब क्या है, जैसे ये कोई कंटेनर है हमारा, ठीक है, तो इसके अंदर ऊपर पूरा जो प्लास्टिक वो हमारी पेपर से कवर लगा हुआ होता है लेबल्ड, वो क्या क्या लिखी चीज, क्या क्या उस पर होना चाहिए। पहला नेम होना चाहिए ड्रग का, ठीक है, कंपोजिशन होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, और रिटेल प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब कितना ml है, कितनी mg ड्रग है, तो ये उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। देन पैकेजिंग, इसमें करते हैं द एम्प्यूल्स विल बी पैक्ड इन बॉक्स सेल और पार्टीशन बॉक्स में पैक करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू।